हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एच के टेकिंग में। तो दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट, यानी बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब्स जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। उन वर्ब्स को मैं 3 बार रिपीट करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको वो वर्ब्स याद हो जाए। अगर आपको वर्ब्स याद होने में दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को 3 मरतबा देख ले तो आपको ये वर्ब्स याद हो जाएगी। और ये वर्ब्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 12th बोर्ड, 10th बोर्ड और 8th बोर्ड में भी आती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपीएससी में आती है, ये यूपीएससी, आरबीएससी और सीबीएसई तीनों में पूछी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये वर्ब पूछी जाती है, इनके मतलब पूछे जाते हैं या फिर इनका प्रयोग सेंटेंस में करके पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली वर्ब है बी, और बी का मतलब होता है होना। अब हम बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को जानेंगे और इसको 3 बार रिपीट करेंगे। सबसे पहली फर्स्ट फॉर्म बी, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, और बी का मतलब होता है होना। वापस रिपीट करते हैं। बी फर्स्ट फॉर्म, वाज वर सेकेंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। बी का मतलब होता है होना। वापस से, बी फर्स्ट फॉर्म, वाज वर सेकेंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। बी का मतलब होता है होना। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की वर्ब के बारे में। दूसरे नंबर की वर्ब है बीट। बीट का मतलब होता है हराना। फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकेंड फॉर्म बीट और थर्ड फॉर्म बीटन। वापस रिपीट करते हैं। फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकेंड फॉर्म बीट और थर्ड फॉर्म बीटन, और बीट का मतलब होता है हराना। एक बार वापस रिपीट करते हैं। फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकेंड फॉर्म बीट, थर्ड फॉर्म बीटन। बीट का मतलब होता है हराना। अब नंबर तीसरे के ऊपर आते हैं, तीसरे नंबर की वर्ब बिकम। फर्स्ट फॉर्म बिकम, सेकेंड फॉर्म बिकेम और थर्ड फॉर्म बिकम, और बिकम का मतलब होता है बनना। बिकम का मतलब होता है बनना। अब हम इसे दूसरी बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट फॉर्म बिकम, सेकेंड फॉर्म बिकम, बिकेम और थर्ड फॉर्म बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना। फर्स्ट फॉर्म बिकम, सेकेंड फॉर्म बिकेम और थर्ड फॉर्म बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना। अब हम नंबर 4 वर्ब के ऊपर आते हैं। नंबर 4 वर्ब है बेगिन। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म बेगन और थर्ड फॉर्म बेगन। बेगिन का मतलब होता है शुरू करना या फिर शुरू। वापस रिपीट करते हैं इसको। बेगिन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म बिगन, थर्ड फॉर्म बिगन। बेगन का मतलब होता है शुरू। नंबर 5 कम, यानी आइए या फिर आना। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कम। अब हम इसे 2 बार वापस रिपीट करते हैं। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कम। ठीक है। कम का मतलब होता है आइए या फिर आना। एक बार वापस रिपीट करते हैं। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कम। कम का मतलब होता है आइए या फिर आना। नंबर 6 कोस्ट। कोस्ट यानी लागत। फर्स्ट फॉर्म कोस्ट, सेकेंड फॉर्म भी कोस्ट और थर्ड फॉर्म भी कोस्ट। इसे वापस रिपीट करते हैं। कोस्ट यानी लागत, और फर्स्ट फॉर्म कोस्ट, सेकेंड फॉर्म कोस्ट, थर्ड फॉर्म कोस्ट। फाइनल बार रिपीट करते हैं। कोस्ट यानी होता है लागत। फर्स्ट फॉर्म कोस्ट है, सेकेंड फॉर्म भी कोस्ट है और थर्ड फॉर्म भी कोस्ट है। अब नंबर 7वें के ऊपर आते हैं। नंबर 7 जो है वो है कट। कट का मतलब होता है कट गया। कट का मतलब होता है कट गया, और फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। कट कट कट। फर्स्ट फॉर्म कट, सेकेंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट। कट गया।
कट का मतलब होता है कट गया। अब नंबर 8वें के ऊपर आते हैं। नंबर 8 है डिग। डिग का मतलब होता है गड्ढा करना। डिग का मतलब होता है गड्ढा करना। फर्स्ट फॉर्म डिग, सेकेंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म डग। डिग का मतलब होता है गड्ढा करना। अब हम इसे 2 बार और रिपीट करते हैं। डिग फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म डग। डिग का मतलब होता है गड्ढा करना। फर्स्ट फॉर्म डिग, सेकेंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म डग। डिग का मतलब होता है गड्ढा करना। अब हम बात करते हैं नंबर 9 के वर्ब के ऊपर। नंबर 9 है डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। डू का मतलब होता है करना। डू फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। डू का मतलब होता है करना। डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं नंबर 10 ड्रॉ। ड्रॉ यानी क्या होता है खींचना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है ड्रॉ, सेकेंड फॉर्म है ड्रू और थर्ड फॉर्म है ड्रॉन। फर्स्ट फॉर्म है ड्रॉ, थर्ड फॉर्म है ड्रॉन और सेकेंड फॉर्म क्या है ड्रू। फर्स्ट फॉर्म है ड्रॉ, सेकेंड फॉर्म है ड्रू और थर्ड फॉर्म है ड्रॉन। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। नंबर 11 ड्राइव। ड्राइव यानी चलाना। फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, सेकेंड फॉर्म ड्रोव, थर्ड फॉर्म ड्राइवन। फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, सेकेंड फॉर्म ड्रोव, थर्ड फॉर्म ड्राइवन। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। अब नंबर 12 के ऊपर आते हैं। नंबर 12 है ड्रिंक। फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक और थर्ड फॉर्म ड्रंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रंक, ड्रिंक और ड्रैंक। फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक और थर्ड फॉर्म ड्रंक। फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक। अब नंबर 13 के ऊपर आते हैं। नंबर 13 है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। ईट का मतलब होता है खाना। अब नंबर 14वें वर्ब के ऊपर आते हैं, जो कि है फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। फर्स्ट फॉर्म है फॉल, सेकेंड फॉर्म है फेल और थर्ड फॉर्म है फॉलन। फर्स्ट फॉर्म क्या है फॉल, सेकेंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन। फर्स्ट फॉर्म फॉल, सेकेंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म फॉलन। फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल का मतलब क्या होता है गिरना। अब नंबर 15वीं वर्ब के ऊपर आते हैं, जो कि है फील। फील का मतलब होता है महसूस करना और फील की फर्स्ट फॉर्म है फील, सेकेंड फॉर्म है फेल्ट और थर्ड फॉर्म है फेल्ट। यानी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। फर्स्ट फॉर्म क्या है फील, सेकेंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट। फर्स्ट फॉर्म फील, सेकेंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट। फील का मतलब क्या होता है महसूस करना। अब नंबर 16वें के ऊपर आते हैं। नंबर 16 है फाइट। फर्स्ट फॉर्म फोर्ट, सेकेंड फॉर्म फोर्ट, थर्ड फॉर्म। इसमें भी वही सिस्टम है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। फाइट, फोर्ट, फोर्ट, फाइट, फोर्ट, फोर्ट यानी लड़ाई। ये वर्ड पढ़ने से ही पता चल रहा है कि कोई लड़ाई का काम हो रहा है। फाइट, फोर्ट, फोर्ट। अब नंबर 17वें के ऊपर आते हैं। नंबर 17वीं वर्ब है फाइंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या है फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड। यानी इसमें भी वही नियम लागू हो रहा है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। और फाइंड का मतलब होता है खोज या फिर खोजना। अब नंबर 18वीं वर्ब के ऊपर आते हैं, जो कि है फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म फ्लू, सेकेंड फॉर्म फ्लॉन, थर्ड फॉर्म। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लॉन। फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, सेकेंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लॉन। फ्लाई का मतलब क्या होता है
उड़ना। अब नंबर 19 के ऊपर आते हैं। नंबर 19वीं वर्ब है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ। फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट, सेकेंड फॉर्म फॉरगोट और थर्ड फॉर्म फॉरगोटन। फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट, सेकेंड फॉर्म फॉरगोट, थर्ड फॉर्म फॉरगोटन। फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट, सेकेंड फॉर्म फॉरगोट, थर्ड फॉर्म फॉरगोटन। अब आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉरगोट का मतलब होता है भूल जाओ। नंबर 20 फॉरगिव। फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव, सेकेंड फॉर्म फॉरगिवन, थर्ड फॉर्म। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव, सेकेंड फॉर्म फॉरगिव, थर्ड फॉर्म फॉरगिव। फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव, सेकेंड फॉर्म फॉरगिव, थर्ड फॉर्म फॉरगिवन। अब नंबर 21वें के ऊपर आते हैं जो कि है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है स्थिर। फ्रीज फर्स्ट फॉर्म फ्रेज, सेकेंड फॉर्म फ्रेजन, थर्ड फॉर्म। फ्रीज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म फ्रोज, थर्ड फॉर्म फ्रोजन, यानी स्थिर। फ्रीज का मतलब क्या होता है? स्थिर। फ्रीज फर्स्ट फॉर्म फ्रोज, सेकेंड फॉर्म फ्रोजन, थर्ड फॉर्म। नंबर 22 गिव, गेव, गिवन। गिव फर्स्ट फॉर्म, गेव सेकेंड फॉर्म, गिवन थर्ड फॉर्म। गिव का मतलब होता है देना। गिव फर्स्ट फॉर्म, गेव सेकेंड फॉर्म, गिवन थर्ड फॉर्म। अब नंबर 23 के ऊपर आते हैं जो कि है गो। गो की तो सबको पता होती है। गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। गो यानी जाओ या फिर जाना। अब नंबर 24वें के ऊपर आते हैं जो कि है ग्रो। ग्रो फर्स्ट फॉर्म ग्रीव, सेकेंड फॉर्म ग्रोन, थर्ड फॉर्म। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। 25 नंबर की वर्ब हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकना। हैंग फर्स्ट फॉर्म हंग, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हंग। फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। पहले वाला नियम लागू हो रहा है। हैंग, हंग, हंग। फर्स्ट फॉर्म हैंग, सेकेंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म हंग। हैंग का मतलब होता है लटकना। अब नंबर 26वें के ऊपर आते हैं जो कि है हैव। हैव का मतलब होता है यानी कोई चीज़ है। और सेकेंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड। हैव, हैड, हैड। हैव, हैड, हैड। हैव, हैड, हैड। हैव का मतलब है। अब नंबर 27 हियर। हियर यानी सुनो। हियर यानी सुनो। और ईयर का मतलब होता है कान। ठीक है। हियर सुनो। हियर्ड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हियर्ड, यानी इसमें भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। ठीक है। तो फिर हियर्ड और हियर्ड, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? हियर, हियर्ड, हियर्ड। हियर, हियर्ड, हियर्ड। अब नंबर 28वें के ऊपर आते हैं जो कि है हाइड। हाइड यानी छिपाना। सेकेंड फॉर्म हिड और थर्ड फॉर्म हिडन। फर्स्ट फॉर्म हाइड, सेकेंड फॉर्म हिड, थर्ड फॉर्म हिडन। फर्स्ट फॉर्म हाइड, सेकेंड फॉर्म हिड और थर्ड फॉर्म हिडन। हाइड, हिड, हिडन यानी छिपाना। अब नंबर 29वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है कीप। कीप का मतलब होता है रखना। फर्स्ट फॉर्म कीप, सेकेंड फॉर्म केप्ट और थर्ड फॉर्म भी केप्ट, यानी दोनों सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। कीप, केप्ट, केप्ट। कीप, केप्ट, केप्ट। कीप, केप्ट, केप्ट यानी रखना। अब नंबर 30 नो। ये फिर यहाँ पर क्या होता है? के साइलेंट रहता है। क्या होता है? के साइलेंट। तो इसे क्या पढ़ते हैं हम? नो। नो फर्स्ट फॉर्म न्यू, सेकेंड फॉर्म और नॉन, थर्ड फॉर्म। ठीक है। नो, न्यू, नॉन। नो, न्यू, नॉन।
नो का मतलब होता है जानना, नो, न्यू, नॉन। अब नंबर 21वीं के ऊपर आते हैं जो कि है ले। ले का मतलब होता है रखना या फिर लिटाना। इसके दो मतलब है। ले का मतलब होता है रखना या फिर लिटाना। फर्स्ट फॉर्म क्या है? ले। सेकंड फॉर्म है लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड। ले, लेड, लेड, ले, लेड, लेड। अब नंबर 32वीं के ऊपर आते हैं जो कि है लीड। लीड का मतलब होता है नेतृत्व। कहते हैं ना हम लीडर है वो यहाँ का, उसने नेतृत्व संभाला है, यानी वो लीडर है। इसका मतलब है लीड। लीड यानी नेतृत्व। फर्स्ट फॉर्म लीड, सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड। लीड, लेड, लेड, लीड, लेड, लेड। फर्स्ट फॉर्म लीड, सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड। और लीड का मतलब होता है नेतृत्व। अब नंबर 33वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना और इसकी सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, यानी सेकंड और थर्ड सेम है। इसे हम नहीं पढ़ते हैं, फिर भी एक बार दोहरा देते हैं। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। अब नंबर 34वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है लैंड। लैंड का मतलब होता है देना। लैंड का मतलब क्या होता है? देना। और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, लेंट, लेंट। फर्स्ट फॉर्म क्या है? लैंड, सेकंड फॉर्म लेंट और थर्ड फॉर्म लेंट। अब नंबर 35वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है लाई। लाई का मतलब क्या होता है? झूठ। लाई का मतलब होता है झूठ। फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लैन। ले, लाई, ले, लैन, लाई, ले, लैन। फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लैन। अब नंबर 36वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है लूस या फिर लॉस। ठीक है, लॉस का मतलब होता है खोना। लॉस का क्या मतलब होता है? खोना। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉज, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। फर्स्ट फॉर्म है लूज, सेकंड फॉर्म है लॉस्ट और थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। और लूज का मतलब क्या होता है? खोना। अब नंबर 37वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना और इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, मेक, मेड, मेड। फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेक, सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड, मेक, मेड, मेड। मेक का मतलब होता है बनाना। अब नंबर 38वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है राइड। राइड का मतलब होता है सवारी और इसकी सेकेंड फॉर्म रोड है और थर्ड फॉर्म है रिडन। फर्स्ट फॉर्म राइड, रोड, रिडन, राइड, रोड, रिडन, राइड, रोड, रिडन। राइड का मतलब होता है सवारी। अब नंबर 39वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है रिंग। रिंग यानी होता है अंगूठी या फिर रिंग यानी होता है घंटी। ठीक है, और रिंग की फर्स्ट फॉर्म रिंग है, सेकंड फॉर्म रैंग और थर्ड फॉर्म रंग। रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग। फर्स्ट फॉर्म रिंग, सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग। 40वीं वर्ब है राइज। राइज का मतलब होता है वृद्धि यानी बढ़ना। राइज, रोज, रिजन, राइज, रोज, रिजन। फर्स्ट फॉर्म राइज, सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म रिजन। अब नंबर 41वीं वर्ब के ऊपर आते हैं। 41वीं वर्ब है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। फर्स्ट फॉर्म रन, सेकंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन। रैन, रन, रैन, रन, रन, रैन, रन, रन, रैन, रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। फर्स्ट फॉर्म है रन, थर्ड फॉर्म है रन और सेकंड फॉर्म जो बीच की है वो है रैन। अब नंबर 42वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है से। से का मतलब होता है कहो या फिर कहना और इसकी सेकंड फॉर्म है सेड, थर्ड फॉर्म भी सेड। से, सेड, सेड, से, सेड, सेड। फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड फॉर्म सेड, थर्ड फॉर्म सेड। से, सेड, सेड। से का मतलब है कहो या फिर कहना। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं।
नंबर 43वीं वर्ब सेल। सेल का मतलब होता है बेचना और इसकी सेकंड फॉर्म है सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। फर्स्ट फॉर्म सेल, सेकंड फॉर्म सोल्ड और थर्ड फॉर्म सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। फर्स्ट फॉर्म सेल, सेकंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड फॉर्म सोल्ड। सेल का मतलब होता है बेचना। अब नंबर 44वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है सिंक। सिंक का मतलब होता है डुबोना और सेकंड फॉर्म है सैंक, थर्ड फॉर्म है संक। सिंक, सैंक, संक। सिंक, सैंक, संक। सिंक, सैंक, संक। सिंक का मतलब होता है डुबोना। फर्स्ट फॉर्म सिंक, सेकंड फॉर्म सैंक, थर्ड फॉर्म संक। नंबर 45वीं वर्ब सिट। सिट का मतलब होता है बैठिए या फिर बैठना। सिट, सेट, सेट। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है इसमें भी। सिट, सेट, सेट। सिट, सेट, सेट। सिट, सेट, सेट। फर्स्ट फॉर्म सिट, सेकंड फॉर्म सेट, थर्ड फॉर्म सेट। अब हम नंबर 46वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। इसमें भी वही नियम लागू हो रहा है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। अधिकतर वर्ब जो होती है उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसीलिए आपको याद करने में आसानी होती है। अब हम नंबर 47वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोले या फिर बोलना। स्पीक का फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, सेकंड फॉर्म है स्पोक, थर्ड फॉर्म है स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। फर्स्ट फॉर्म स्पीक, सेकंड फॉर्म स्पोक और थर्ड फॉर्म स्पोकन। अब नंबर 48वीं वर्ब के ऊपर आते हैं जो कि है स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है बिताना। फर्स्ट फॉर्म स्पेंड, सेकंड फॉर्म स्पेंट और थर्ड फॉर्म स्पेंट, यानी इसमें भी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। फर्स्ट फॉर्म स्पेंड, सेकंड फॉर्म स्पेंट, थर्ड फॉर्म स्पेंट, यानी सेकंड और थर्ड सेम है। दिख रहा है यहाँ पर स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। स्पेंड यानी बिताना। अब नंबर 49वीं वर्ब आती है जो कि है स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना और इसकी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम है। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। फर्स्ट फॉर्म स्टैंड, सेकंड फॉर्म स्टूड, थर्ड फॉर्म स्टूड। अब नंबर लास्ट एंड फाइनल वर्ब है जो कि है स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। सेकंड फॉर्म है स्वैम, थर्ड फॉर्म है स्वम। स्विम, स्वैम, स्वम। स्विम, स्वैम, स्वम। फर्स्ट फॉर्म स्विम, सेकंड फॉर्म स्वैम, थर्ड फॉर्म स्वम। स्विम, स्वैम, स्वम। स्विम, स्वैम, स्वम, यानी तैरना। स्विम का मतलब होता है तैरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो और मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल है और इससे आपको याद भी ज़रूर होगी और बोर्ड एग्ज़ाम में ये आपकी बहुत हेल्प करेगी।